नमस्कार, समय की ताकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं राजेश और आज हम आपको लेकर पहुंचे हैं जिला यमुनानगर हल्का छिछरौली के ग्राम पंचायत गनौला में। और आज हमारे साथ भावी सरपंच पद के उम्मीदवार हैं दीवान चंद जी। इनसे हम जानकारी लेंगे इनका जो राजनीतिक उद्देश्य है वो कैसा है और किस प्रकार के का जो जनता का प्यार, ग्राम वासियों का प्यार इनको प्राप्त हो रहा है। तो जानकारी लेंगे भावी सरपंच दीवान जी से। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर स्वागत है समय की ताकत न्यूज में। तो सरपंच साहब बताना चाहेंगे कि किस प्रकार की सोच लेकर आप जनता के बीच में हैं? ऐसा है जी, हमारे गांव में सरपंच 5 साल निकल चुके हैं जी कोई कार्य विकास का नहीं हुआ जी। जैसे शमशान घाट है, इससे कोई विकास नहीं माना जाएगा। हाँ जी। जब लग पब्लिक के घर कोई सुविधा ना जा तो उसे विकास नहीं। इस मुद्दे को लेकर मैं आगे आने वाली जो नई सरपंची है जी इसमें उतारा हूँ। भाइयों ने उतारा है और गाँव के जो मौजूद जी आदमी हैं उनका साथ मिल रहा है। और मेरा एजेंडा ये है कि हर लड़की की शादी में 5100 रुपये कन्यादान। और जो पानी का टैंकर ये अपना शादी में ले आते हैं, 300 रुपये किराए पे आता है, 10-10 दिन लग जाते हैं कई बार शादी में, तो उसका 3000 रुपये किराया बन जाता है। दूसरा मुद्दा मेरा है कि भाई हम एक टैंकर पानी का और ट्रैक्टर गाँव को सुविधा के लिए थे। और तीसरा ये है, अगर हमारे पे सुविधा कहीं से पैसे की बन जाती है या अपने पास से भी टारगेट बन जाता है तो एक एम्बुलेंस गाँव को देंगे। बिल्कुल। उसके बाद जो गाँव में गंद है, गलियों में गंद है या गाँव में कूड़ी है, ये उठवाने का काम करेंगे। और जो लड़कियाँ छिछरौली जाती हैं इनके लिए स्कूल बनाने की, अपना 10वीं तक बनाने की कोशिश करेंगे गाँव के अंदर कि छिछरौली ना जाए। बाकी अपना जो भी अपना सरकार से निवेदन करेंगे भी अच्छे से अच्छा हमारे को पैसा दिया जाए बहुत ज़्यादा, उसके लिए हम कार्य करेंगे। और बुजुर्गों के लिए हर सर्दी में इनके गर्म कपड़े और एक कंबल हर साल दिया जाए करेगा जी, जब तक 5 साल सरपंची रहे। देखिए दीवान जी की बहुत अच्छी सोच है और शायद ही इस प्रकार के एजेंडे किसी युवा नेता के होंगे जो आज हमारे बीच में दीवान चंद जी ने अपने एजेंडे बताए। तो सर बहुत अच्छी सोच है आपकी। तो सर महिलाओं की अगर बात करें, महिलाओं के और बेटे के क्षेत्र की अगर बात करें, आज बेटियां लड़कों से भी कई गुना आगे हैं और हर क्षेत्र में, हर फील्ड में सबसे आगे हैं। तो महिलाओं को और बेटियों को लेकर आपकी क्या सोच है? हमारी सोच ये है जी, जो लड़की अच्छे नंबरों से पढ़ेगी उसके लिए हम नौकरी लगने की पूरी अपील करेंगे और साथ में खड़े होकर पूरे जज्बे से मंत्री के पास, एमएलए के पास उसको लगवाने की कोशिश करेंगे। तो सर आपके गांव की जो आज तक समस्याएं रही हैं, एक बार हमारे दर्शकों को आप जरूर दें। हमारे गांव की हर एक समस्या नाकाम रही, कोई समस्या कामयाब नहीं। गलियों में इकड़ी गंद है, कोई गलियाँ नहीं चर्च से बनी है। और हमारा मंत्री होते हुए गाँव का एक व्यक्ति जो हमारा सरपंच है उसके घर आना जाना है, इतनी बड़ी पहुँच और वो गाँव में कोई कार्य नहीं करा सके जी, इसलिए हमें राजनीति में उतरना पड़ा। तो सर देखने में आता है कि बहुत से गांव ऐसे हैं डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर में कि जिनमें आज तक भी विकास के कार्य नहीं हुए हैं, बल्कि सरकार की तरफ से बहुत अच्छी ग्रांटें भी आई हैं और सरकार की तरफ से पैसा भी और गांव की इनकम भी बहुत होती है, लेकिन उसके बावजूद भी गांव में विकास के कार्य नहीं हो पाते। तो कारण क्या है सर? ये लोग पार्टीबाजी पे काम करते हैं, इसलिए गाँव में कार्य नहीं होते। क्योंकि दूसरी पार्टी का बंदा दूसरी साइड नहीं करना चाहता, ये इनकी मन की भावना होती है। जो सरपंच बन गया उसने ये भावना नहीं रखनी चाहिए, ये पार्टी है, उसके लिए सारा गांव एक होना चाहिए सम्मान और सारे गांव का विकास करना चाहिए। और जो मैं एजेंडे रखे हैं ये गवर्नमेंट के पैसे से नहीं है, ये कन्यादान वगैरह का 5100 रुपये और ये टैंकर वगैरह ये मैं अपनी जेब से करूँगा जी। इसमें कोई गवर्नमेंट के पैसे को कोई लेने देने नहीं। तो बहुत अच्छी सोच है देखिए दीवान चंद जी की। तो सर जैसे अभी आपने महिलाओं के और बेटियों के बारे में भी बात की थी, तो जैसे हमारे युवा साथी हैं, आज का दौर है कि आज का जो युवा है, युवा नशे की तरफ ज़्यादा आकर्षित है, नशे को ज़्यादा बढ़ावा देता है। तो युवाओं को नशे से मुक्त कराने के लिए किस प्रकार की आपकी प्राथमिकता रहेगी? वैसे तो मैं ठेकेदार हूँ शराब का जी, ठीक है, पर हमारे बनने के बाद गाँव में शराब नहीं बिकेगी जी। नशे पे पूरा प्रबंध लगेगा। तो किस प्रकार की ऐसी मुहिम आप लागू करना चाहेंगे कि आज का जो युवा है वो नशे की तरफ ना जाकर अपने कुछ आपके द्वारा जो लागू की गई मुहिम है उसको समझे, उसको फॉलो करे और अपने गांव का और अपने समाज का नाम रोशन करे? मैं आने वाले टाइम में जब हमें गाँव प्रतिनिधि चुन देंगे उसके बाद हम एक कमेटी बनाएंगे, जो कमेटी नशा मुक्त की तरफ चलेगी और उन पर कंट्रोल करेगी। 10 बंदे की कमेटी, हाँ, जो भी शराब पीते पकड़ा गया या कुछ पकड़ा गया उसके पास जुर्माना और उसको कंट्रोल करेंगे, चाहे वो अपना स्मैक पी रहा है चाहे वो भांग पी रहा है, उसके ऊपर पूरा प्रतिबंध लाएंगे गाँव में भी आगे कोई पीढ़ी
नस्लीय या फिर युवाओं को नशे हाँ। नशे को दूर दूर रखने की लिए पूरी कोशिश खेल करें। प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग हाँ। लेने का। क्योंकि गांव के अंदर ना तो खेल की कोई प्रतियोगिता है, ना कोई अपना स्टेडियम वगैरह है, छोटा ही कोई खेल ले या कबड्डी का कोई ग्राउंड है या कुछ भी नहीं है। जगह पड़ी है पर सरपंच बनवाना नहीं चाहते। जी। तो सर जैसे कोरोना महामारी के चलते आज देश लगभग 15-20 वर्ष पीछे चला गया है और शिक्षा का जो स्तर है बहुत ही डाउन लेवल पर चला गया है, तो शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए किस प्रकार की सोच आपकी रहेगी? देखो बनने के बाद अभी तो मैं कह नहीं सकता कुछ, तो बनने के बाद इनको अच्छे अच्छे मास्टरों पे ट्यूशन, जी। और जैसे वीक में स्कूल में आना जाना, हाँ उनकी हर हर गतिविधियों का साथ देंगे और अपनी तरफ से इनको ट्यूशन का फ्री खर्चा पंचायत की तरफ से दिया जाएगा जी। और इनको पढ़ने में पूरा सहयोग दिया जाएगा। जो इनका साल खराब हुआ वो पढ़ने में नाकाम हुए, उनको अच्छे जैसा भी इन्हें मास्टर चाहिए ट्यूशन के लिए वो इनको मास्टर दिया जाएगा। तो सर आपके गांव की कुल वोट आबादी और कुल कितने वार्ड हैं? वार्ड 7 है हमारे गाँव की, आबादी यही है 600 वोट की है। 625 हो जाए, जिसमें कुछ मर जाती हैं कुछ यार 1100 का भी नहीं वोट की बात, वोट तो 600 है। तो कुल आबादी तो 1100 है। तो सर अपने गांव को शहरों की तरह विकसित किस प्रकार से किया जा सकता है? देखो जी, आने वाले टाइम में मांग करेंगे पूरी पैसे की गवर्नमेंट से कि इसे शहर से भी ऊपर बना के दिखाएं। जी बिल्कुल। इसमें पूरी सफाई हो, अंदर जो भी घूमने फिरने की पूरी सुविधा हो। जैसे हमारा ग्राउंड पड़ा है, जोहड़ पड़ा है, उसमें आटने के बाद कोई पार्क बना देंगे, खेलने का स्टेडियम कोई बना देंगे छोटा बड़ा, जैसा भी होगा बच्चों के खेलने का, जिससे लेडीज़ भी शाम को फिर सके, बाहर जाने की नौबत ना आए, ये सुविधा देने की कोशिश करें। तो सर इसके अलावा अन्य किस प्रकार के कार्य आपके रहेंगे? अन्य जैसे ये रोड जा रहा, जी बिल्कुल। जाने वाला जेंट्स भी लेडीज़ भी देखती है अभी, अब बाथरूम कहाँ करें? सबसे पहले उसी रोड पे बाथरूम होंगे। जी। जहाँ धार्मिक स्थान है उसके पास भी बाथरूम दिए जाएंगे। हमारे गांव में अब तक कोई भी बाथरूम नहीं है धार्मिक स्थान के पास। उन्हें खेतों में जाना पड़ता है, आगे कोई खड़ा है लड़का वो देख लेता है, फिर लेडीज़ वापस आ जाती है। सबसे पहले कार्य तो ये है हमारे, बाथरूम की बात देने की कोशिश। तो सर रात के समय में गलियों में लाइटों को क्या प्रबंध है? लाइटें जो हैं गांव में पहले सरपंच ने गली की बजाय घर के बीच में लाइटें लगा रखी हैं। जी। वो एक सिर्फ क्या है, उनको जिन्होंने वोट दी उनके घर में लाइटें लगा दी, बाकी रास्ते पे कोई लाइट नहीं है। हम जो कार्य करेंगे वो सड़क पे लाइटें लगाएंगे। घर तो सबके लाइट है ही पहले से, हम सड़क पे, रोड पे, मोड़ पे, चौराहे पे हर जगह लाइट और कैमरे की कोशिश करेंगे लगवाने की। बहुत अच्छी सोच है सर आपकी। तो आज हमारे चैनल के मध्य से आप अपने ग्राम वासियों को किस प्रकार का संदेश आप देना चाहेंगे और क्या अपील आप करना चाहेंगे? मैं गाँव वासियों से ये अपील करना चाहूँगा कि जो मेरे को इतना रिस्पॉन्स मिल रहा है वोट इनकी तरफ से वोट का, तो मैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ और दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहें और विकास की जड़ी लागत। जी। तो सर जैसे डोर टू डोर सर्वे आप जाते हैं, घर घर में जाते हैं, सुबह शाम आपका राउंड होता है गांव में, तो क्या क्या समस्याएं निकल कर आती हैं जनता की? सबसे पहले तो समस्या यही है गलियों की, इनमें गंद है, इनकी सफाई नहीं होती क्योंकि कर्मचारी एक है, कर्मचारी, हाँ जी। एक कर्मचारी है वो नहीं इतना उठ सकता। जी। तो हम सरकार से मांग करेंगे कि हमारे को एक कर्मचारी हो, हम कर्मचारी गाँव का देंगे, वहाँ से अपील करेंगे कि हमें एक लगाने की ऑर्डर दिए जाएं। जी। ये हमारी सरकार से। क्या इनकम सोर्स क्या है ग्राम पंचायत का? ग्राम पंचायत की एक तो जोहड़ है पंचायती, जिसकी वैल्यू एक साल की 550,000, इसमें मत्स्य पालन। हाँ, और एक गौचरांद है जिसकी वैल्यू है 1,20,000 एक साल। ऐसा बनता है 9 लाख रुपये एक साल। तो देखिए बहुत अच्छी सोच है दीवान चंद जी की, और इनके साथ ग्रामवासी भी बैठे हैं, इनसे भी थोड़ी जानकारी लेंगे कि किस प्रकार का नेता अब की बार ये चाहते हैं अपने गांव में, और क्या लगता है कि अब की बार भाई दीवान जी के सरपंच पद पर आने के बाद गांव का सुधार हो पाएगा। तो जानकारी लेते हैं ग्रामवासी से। सर नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? रफ़ीक जी। तो क्या लगता है सर आपको कि अब की बार आप दीवान जी को साथ लेकर इनको सत्ता में लेकर आएंगे, तो क्या लगता है आपको कि आपके गांव का जो चहुमुखी विकास है वो हो पाएगा? वो कब होगा? बहुत बढ़िया सरपंच चुना है उसका जी, बहुत अच्छा काम करा, जैसी सोच है इसकी बहुत अच्छा रहा। तो आप इनको आशीर्वाद देते हैं? हाँ जी जी। सभी इनके साथ हैं जुड़े जी। सभी इनका विकास करा। सर क्या नाम है? इनकी है जी। तो सर बताना चाहेंगे कि किस प्रकार का नेता अब की बार आप चाहते हैं गांव में, जो आपके गांव का विकास भरपूर तरीके से कर सके? देखो जी, ऐसा है जो कोई काम करेगा, पिछले सरपंच के भी साथ मान ले गाँव पूरा था, जी। जब उस
सरपंच बने हो तो सिर्फ अपनी बातें पे कुछ खरा नहीं करेंगे। तो अब की बार पूरे गांव ने सहयोग दे रखा है, तो हमारी यही सोच है, इसकी नीति भी सही है, सोच बढ़िया है, हम इसके साथ हैं। हमने उम्मीद है इससे भी विकास करेंगे। हाँ जी सर, क्या नाम है? नाथीराम जी। नाथीराम जी, तो कैसा नेता चाहते हैं आपकी बार? बढ़िया नेता चाहिए। हाँ जी, बढ़िया बड़ा कैसा नेता होना चाहिए? जो गाँव का सबका काम करा जी। तो लगता है आपको कि अब की बार अगर दीवान चंद जी सरपंच पद पर आप उनको बिठा देते हैं तो आपके सभी रुपये में कार्य पूरे होंगे? हाँ जी पूरे करा जी। जी हाँ जी सर, क्या नाम है? रामनाथ जी। हम्म। तो क्या किस प्रकार का नेता चाहते हैं आप? देखो जी, हमने अब की बार जैसे दीवान चंद जी चुने, जी इन जैसा नेता ना तो अब की आज तक मतलब गांव में सरपंच ऐसा हुआ है जैसे इनकी सोच है और ना कभी होगा जी। क्या खासियत है इनमें? खास हर एक तरह की है जी, हर एक बंदे के साथ ये जैसे आधी रात हो या जैसा मर्जी भी टाइम हो उसके साथ लगभग मतलब तकरीबन खड़ा ही है जी ये। ना तो टाइम देखते हैं कि क्या टाइम हो रहा है क्या नहीं, जी। ना कुछ जी, ये साथ के साथ उसके साथ चल तो पड़ते यानी हैं। कि आपका भरपूर तरीके से उनके हाँ साथ जी, हाँ जी, समर्थन है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। क्या नाम है? हाँ जी, क्या नाम है? मलकीत जी, तो सर किस प्रकार की सोच रखते हैं आप भाई दीवान जी के प्रति? नंबर एक पर तो वही बात है जी, जी। सबके साथ खड़े जी, हाँ जी, दुख सुख में पैसे के सहयोग में सारी बात में गेल खड़े जी। जी तो सरपंच भी बनना चाहिए। जी। हाँ जी, क्या नाम है? निर्मल सिंह। निर्मल सिंह जी, तो सर किस प्रकार की सोच रखते हैं आप भाई दीवान जी के प्रति? देखिए जनाब, ये पता कि जो भी सरपंच बने जैसा जिसके पास जो कार्य हुआ करे कम हुआ ज़्यादा है। अब की बार हमारा ये दीवान चंद जी के साथ सहयोग है, दिल से है, साथ है कि इसको सरपंच बनाएंगे। अब की बार इसको भी देखेंगे 5 साल में ये क्या करता है, क्या यानी करके कि दिखाएगा पहले पब्लिक जो को। सरपंच रहे हैं उनसे आप संतुष्ट नहीं थे? संतुष्ट हैं, ये नहीं बात है कि संतुष्ट नहीं है। देखिए सभी कार्य एक ही सरपंच तो नहीं होंगे करवा सकता, सभी को मौका मिलना चाहिए, सभी को अधिकार है सरपंच इलेक्शन लड़ने का। तो इसलिए हम अब की बार दीवान जी के साथ आए और यही कहेंगे कि हम इनके पास अपने से ज़्यादा विश्वास है कि गांव का विकास है। गुरप्रीत जी, तो किस प्रकार का नेता चाहते हैं सर अब की बार करेंगे? हम दीवान चंद के साथ को चाहते हैं, जैसे इनके वादे हैं, मतलब कि उन्हें देखकर इनके साथ आएंगे। क्या लगते हैं आपको? मेरे फादर हैं जी। अच्छा, आपके फादर हाँ साहब। जी, तो किस प्रकार की सोच रखते हैं अपने गांव के प्रति आप? जो वो फादर ने मेरी सोच है जी वही आएंगे, जो इनकी सोच है उसी के साथ आएंगे। तो यानी कि अब की बार ठान लिया है कि गांव को शहर की तरह चमकाना है। हाँ जी, बहुत अच्छी सोच है सर। तो सर क्या आशीर्वाद देना चाहेंगे आप दीवान जी को? बस पूरा लग रहा है, जब हम बनाकर देखांगे भी, कोशिश तो पूरी है हमारी। जी, हमारी तो लगता है आपको कि अपने वादों पर दीवान जी खरे उतर पाएंगे? हाँ उतरेंगे कि नहीं, उतरेंगे भी। जी, विश्वास है हाँ, आपको? विश्वास है जी। तासीम जी, तो किस प्रकार की सोच रखते हैं आप दीवान जी? है जी हमारी तो किस प्रकार का नेता चाहते हैं दीवान? ये देखिए, पूरे ग्राम का सहयोग है, भरपूर तरीके से प्यार दुलार जो है दीवान चंद जी को मिल रहा है और बहुत अच्छा लगता है कि जब पूरे ग्राम के जो साथी हैं हर एक एरिए से इनके पास जो मौजूद हैं, गांव के जो निवासी हैं, वो पहले ही भरपूर तरीके से संतुष्ट हैं दीवान जी से और उनकी सोच है कि अब की बार हम इस प्रकार का नेता चाहेंगे जो गांव में भरपूर तरीके से जो कार्य हैं, विकास के जो कार्य हैं वो पूर्ण कर पाएंगे। तो ग्रामवासियों की सोच है कि भाई दीवान जी के आने से ही गांव के जो अधूरे कार्य हैं और खुशहाल गांव को जो अगर बनाना है तो दीवान जी को अब की बार सरपंच पद पर ये देखना चाहते हैं। तो इसी प्रकार की लाइव खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। रोहित कंडारा, कैमरामैन रोहित कंडारा के साथ राजेश तिरसवाल की एक रिपोर्ट।